मोदी सरकार की गलतियों के चलते चीन और पाकिस्तान नजदीक आ गए हैं। हर तरफ से घिरा भारत आज अलग थलग पड़ गया है। डोकलाम और लद्दाख को लेकर चीन का प्लान कामयाब रहा है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर जोरदार हमला करते हुए कही हैं। वैसे आपको यहां पर बता दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हो रहे हैं। खैर, बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन के बढ़ते रिश्तों की हो रही है तो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के चीन दौरे को फिलहाल छोड़ देते हैं। और बात पाकिस्तान और चीन की करें तो इमरान खान अपने चीन के दौरे पर वहां के टॉप के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर बता दूं कि इमरान खान ने चीन के शिनजियांग प्रोविंस में वीगर मुसलमानों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे पर चाइना को सपोर्ट किया है। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज पर इल्जाम लगाया है कि वो वीगर मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों को लेकर दोहरा रवैया अपनाते हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में कश्मीर और शिनजियांग की हकीकत पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस दौरे के मद्देनजर मीडिया से बातचीत में कहा है कि इससे दोनों मुल्कों के बीच हमेशा से कायम रही रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी और इससे नए दौर में ज्वाइंट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चीन पाकिस्तान कम्युनिटी बनाने में भी मदद मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के इस दौरे का मकसद चाइना के साथ एकजुटता दिखाना है, क्योंकि कुछ मुल्कों ने वहां हो रहे विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट यानी बहिष्कार किया है। तो यहां पर आपको बता दूं कि यह बीते 2 साल में इमरान खान का पहला चीन दौरा है। हालांकि कुछ लोग उनके इस दौरे के मकसद को शक की नजर से देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती को लेकर क्या कहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने वेडनेसडे को लोकसभा में मोदी सरकार की पॉलिसीज पर करारा हमला करते हुए कहा है कि जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, पेगासस वगैरह सब वो तरीके हैं जिनसे यूनियन ऑफ स्टेट्स की आवाज दबाई जा रही है। वह इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक सभी मुद्दों पर बोले। उनकी स्पीच के तमाम हिस्से अब सियासी बयानबाजी का सबब बने हुए हैं। खैर, फॉरेन पॉलिसी पर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार की गलतियों के चलते चीन और पाकिस्तान नजदीक आ गए हैं। हर तरफ से घिरा भारत आज अलग थलग पड़ गया है। डोकलाम और लद्दाख को लेकर चीन का प्लान कामयाब रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार खुद से पूछे कि इस बार 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के मौके पर कोई विदेशी मेहमान क्यों नहीं भारत आया। इस पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जवाब भी दिया है। एक ट्वीट के जरिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज राहुल गांधी ने संसद में इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान और चीन को मौजूदा मोदी सरकार करीब लाई है। उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है कि 1963 में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से शक्सगाम वैली को चाइना को सौंप दिया था। चीन ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीचों बीच से गुजरने वाला काराकोरम हाईवे को 1970 के दशक में बनाया था। वहीं भारत इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर विदेशी मेहमान तक नहीं बुला पाया। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो लोग भारत में रहते हैं वो जानते हैं कि हम एक कोरोना लहर के बीच हैं। सेंट्रल एशिया के जिन 5 मुल्कों के प्रेसिडेंट्स को भारत आना था, उनके साथ एक वर्चुअल बैठक 27 जनवरी 2022 को हुई थी। क्या राहुल गांधी उसे मिस कर गए हैं? खैर दोस्तों, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सियासी तमाशा एक अलग बात है, पर हकीकत से भागना मुमकिन नहीं है। मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी यानी मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह फेल हुई है, ये बात जग जाहिर है। बांग्लादेश, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक में चीन की मौजूदगी मजबूत हुई है, जिसके चलते इन मुल्कों के रिश्ते पाकिस्तान के साथ भी काफी बेहतर हुए हैं।
दरअसल चीन और पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक साझेदारी में काफी आगे निकल चुके हैं, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि इससे पहले यानी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका पाकिस्तान का मेन सहयोगी था। अमेरिका ही पाकिस्तान को हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग देता था। कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए भी पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज के गठबंधन में शामिल रहा था। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते 1990 यानी 1990 के दशक में तनाव भरे रहे थे, लेकिन अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अहम पार्टनर बन गया और अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी चीन के साथ और मजबूत हो रही है, जिसका असर भारत की सियासत पर साफ साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए इमरान खान के चीन दौरे पर भारत की भी नजर है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के इस दौरे के मकसद को दूसरी नजर से भी देखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दरअसल इमरान खान चीन से $3 अरब का कर्ज लेना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान में खास तौर से 6 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ दिन पहले ही खबर दी थी कि सरकार सोच रही है कि वह चीन से $3 अरब के कर्ज को मंजूर करने के लिए कहेगी, जिसे चीन के सरकारी फॉरेन एक्सचेंज फंड के सेफ में रखा जाएगा, जिससे उसका फॉरेन एक्सचेंज भंडार बढ़े। वहीं पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, दवा इंडस्ट्री, फर्नीचर, एग्रीकल्चर, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। अखबार ने आगे लिखा है कि उम्मीद है कि सरकार चीन की 75 कंपनियों से कहेगी कि वो उन्हें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और पूरी दुनिया के बाजार तक पहुंच बनाने का मौका देगी और सामान की ढुलाई पर छूट दी जाएगी। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल मदद और सहयोग के लिए चीन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी सी पैक में पहले ही पाकिस्तान में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहां पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने सी पैक के तहत एनर्जी और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के वेस्टर्न बलूचिस्तान सूबे में बहुत सारे लोग चीन के इस इन्वेस्टमेंट से नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। इसी इलाके में ग्वादर बंदरगाह है जिसे चीन चला रहा है। ग्वादर के लोगों ने हाल में अपने इलाके में पीने के पानी की कमी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि चीनी इन्वेस्टमेंट उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया कराने में मदद नहीं कर रही है और न ही सूबे को कोई और फायदा हो रहा है। कुछ बलूच नेशनलिस्ट का कहना है कि अगर पाकिस्तान चीन का कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन बहुत कम दामों में उस सूबे में मौजूद खानों पर कंट्रोल हासिल करना चाहेगा या फिर पूरी तरह बंदरगाह को कब्जा कर लेगा। जानकारों का कहना है कि इस तरह का शक चीनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कर्ज की शर्तों को सीक्रेट रखने की वजहों से पैदा होते हैं। इंटरनेशनल सियासी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज उसके अच्छे दोस्त साबित नहीं हुए हैं। जानकारों के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है और भारत के साथ नजदीकियां कायम कर ली, जो पाकिस्तान और चीन दोनों का दुश्मन है। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका की इस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं बची है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने, अफगानिस्तान को स्टेबल करने, अपना कारोबार बढ़ाने और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन की जरूरत है और चीन की मदद की एवज में पाकिस्तान उसे हिंद महासागर तक पहुंच मुहैया करा रहा है, इंटरनेशनल मंचों पर उसका सपोर्ट कर रहा है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया करा रहा है। दूसरी तरफ बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस चीन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लगाते हैं, खास तौर से शिनजियांग प्रोविंस में वीगर मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर चीन का सपोर्ट किया।
साथ ही उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज पर इल्जाम लगाया कि वो वीगर मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों को लेकर दोहरा मापदंड यानी दोहरा रवैया अपनाते हैं। भारत कश्मीर में जो जुल्म कर रहा है उस पर अमेरिका खामोश है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे इमरान खान का पाखंड सामने आ जाता है, क्योंकि इस बारे में लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन किस तरह वीगर मुसलमानों को वो सब खाने को मजबूर कर रहा है जिसकी इस्लाम में सख्त मनाही है, और उसने लगभग 10 लाख लोगों को कैद कर रखा है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने कभी चीन के जुल्मों के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोला, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि चीन इस इलाके को मॉडर्न बनाना चाहता है और हमेशा से कुछ लोगों को इस तरह का डेवलपमेंट पसंद नहीं है। खैर, यही बात भारत की मौजूदा सरकार भी कश्मीर को लेकर कहती है। सरकार का कहना है कि वो कश्मीर का विकास कर रही है। चीन का शिनजियांग सूबा हो या भारत का कश्मीर, हकीकत क्या है पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हर नेता अपने सियासी फायदे के मुताबिक बयानबाजी का तमाशा दिखाते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इमरान खान हो या फिर राहुल गांधी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।